नमस्कार। आज मैं कुछ इससे इम्पोर्टेंट आसन बताने वाली हूँ जिससे पेट के ऊपर का अतिरिक्त फैट लॉस होने के साथ ही पेट की सभी प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये भी सब दूर होने वाले हैं। इसके अलावा भी इन आसनों के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं आसन करते समय बताते जाऊंगी। आसन करने का सही टेक्निक, ब्रीदिंग पैटर्न, आसन करते वक्त सांस कब लेना है, रोकना है, कब छोड़ना है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी सब मैं बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सभी आसन बिल्कुल सिंपल और इजी है, सब इसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जिन लोगों को कोई तकलीफें है, जैसे बैक पेन, नी पेन, नेक पेन, तो वो लोग इसे संभल के करें या जितना कर सकते हैं उतना ही करें। तो बढ़ते हैं हम पहले आसन की ओर, जो है उत्तान पदासन। यह आसन पीठ के बल लेट के किया जाता है। पीठ के बल आराम से लेट जाना है, दोनों हाथ कमर के बाजू में रखना है। इस पोजीशन में सांस लेते हुए, धीरे से सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। 45 डिग्री में दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और होल्ड करना है। अपने कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करना है। ज्यादा से ज्यादा समय होल्ड करने की कोशिश करना है लेकिन। और आसन स्थिति छोड़ते वक्त धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों पैर जमीन पे रखना है। इससे पेट के ऊपर जबरदस्त स्ट्रेच आता है, पेट के वहां के अंग मजबूत होते हैं, फैट लॉस होने में भी मदद होती है। इसके बाद अब हमने 45 डिग्री में उत्तान पदासन किया था, अब 90 डिग्री में करेंगे। फिर से दोनों पैर सांस लेते हुए ऊपर उठाना है 90 डिग्री में। दोनों पैर घुटने में सीधे रखना है, जुड़े हुए रखना है। 90 डिग्री में दोनों पैर होल्ड करने की कोशिश करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है। आसन स्थिति पूरी होने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए ज्यादा से ज्यादा समय होल्ड करने की कोशिश करना है। ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। पेट पीठ दोनों के लिए अच्छा है, थाइस के लिए अच्छा है। और इस आसन के अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से होता है। हमारे कमर के नीचे के पार्ट का पूरा इम्प्योर ब्लड हार्ट की तरफ आने में मदद होती है, इसलिए ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी अच्छे से होता है। फिर आसन स्थिति छोड़ते वक्त सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पे रखना है। बहुत जोरों से आपटना नहीं है, धीरे से जमीन पे लाने की कोशिश करना है। अब इसके बाद हमें करना है पवन मुक्तासन। इसमें भी दोनों पैरों को फिर से ऊपर उठाना है 90 डिग्री। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को पेट के ऊपर रखना है। फिर दोनों हाथों से पैरों को हक करना है। फिर सांस छोड़ते हुए, ख्याल रहे सांस को छोड़ते हुए सिर ऊपर उठाना है। इस तरह दोनों हाथों से अपोजिट एल्बो पकड़ने की कोशिश करना है और सांस छोड़ते हुए हमारा नोज और चिन दोनों घुटने के बीच लाने की कोशिश करना है, इस तरह। फिर आसन स्थिति जब पूरी हो जाती है तो नॉर्मल ब्रीथिंग रखते हुए आसन स्थिति को होल्ड करने की कोशिश करना है, इस तरह। फिर आसन स्थिति छोड़ते वक्त धीरे से सांस लेते हुए सिर जमीन पे रखना है। दोनों हाथों को बाजू में लेना है, पैरों को सीधा करना है। सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैरों को जमीन पे रखना है। ये हो गया पवन मुक्तासन। ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। पेट और पीठ दोनों के लिए बहुत अच्छा आसन है। पेट के ऊपर ऐसे बहुत अच्छे से दबाव आता है, इसलिए पेट के वहां के सभी अंग मजबूत होते हैं। पवन मुक्तासन मतलब विंड रिलीजिंग पोज भी इसे कहते हैं। हमारे पेट की आंतों में जो अपान वायु होता है वो मुक्त होने में मदद होती है, मतलब गैसेस दूर होने में मदद होती है। पीठ के लिए भी आसन बहुत अच्छा है। पीठ का एक टाइप से मसाज हो जाता है। और जैसे आसन स्थिति को होल्ड करते हैं हम, तो ऐसे पूरे शरीर को जैसे बांध के रखते, जकड़ के रखते हैं। और आसन स्थिति जब एकदम से छोड़ते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा आसन, जिसे कहते हैं द्रोणासन, नौकासन या बोट पोज भी इसे कहते हैं। इसके अंदर दोनों पैरों को सांस लेते हुए ऊपर उठाना है 45 डिग्री में।
उसके बाद सांस छोड़ते हुए सिर छाती को ऊपर उठाना है इस तरह, और हाथों को पैरों के लेवल में रखना है। दोनों पैर घुटने में सीधे रखना है, हाथ पैरों के लेवल में है, पीठ गर्दन सीधी है। इस तरह नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए आसन स्थिति होल्ड करने की कोशिश करना है। पेट के ऊपर बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता है, एक टाइप का दबाव आता है। बहुत इफेक्टिव आसन है पेट के लिए। फिर आसन स्थिति छोड़ते वक्त धीरे से सांस लेते हुए सिर को जमीन पे रखना है, हाथों को बाजू में लेना है, सांस छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पे रखना है। इस तरह आसन स्थिति छोड़ी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे अभी सिटिंग पोजीशन में एक दो आसन देखेंगे। इस तरह सिटिंग पोजीशन में आना है, पैरों को सीधा रखना है। हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इसे कैसे किया जाता है? दोनों हाथ सांस लेते हुए ऊपर उठाना है, फिर सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। दोनों हाथ से पैरों को पकड़ना है और ज्यादा सांस छोड़ते हुए सिर घुटने की तरफ लेने की कोशिश करना है। इस तरह। अभी जो लोग बिगनर्स हैं वो पूरी तरह आगे झुक नहीं सकते, तो जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके और उस पोजीशन में होल्ड करने की कोशिश करें। इसके अंदर भी पेट के ऊपर दबाव आता है। पेट के लिए, पीठ के लिए आसन बहुत अच्छा है। पेट के वहाँ के सभी अंग मजबूत होते हैं। हमारे लीवर, पैनक्रियाज, किडनीज, इंटेस्टाइन सभी के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। फैट लॉस होने में भी मदद होती है। और शरीर का पूरा पीछे का पार्ट, बैक साइड जो है वो उसके ऊपर एक टाइप का पूरा स्ट्रेच आता है, इसलिए इसके इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद और एक आसन हम देखेंगे जो वज्रासन में किया जाता है। दोनों पैरों को घुटने में मोड़ के इस तरह नजदीक लेना है। दोनों पैरों के अंगूठे जो है वो जुड़े हुए रहेंगे और दोनों हील्स के अंदर डिस्टेंस रहता है। दोनों हील्स के बीच में हमारा सीट आ जाता है। ये हो गया वज्रासन। ये सिर्फ एक वज्रासन भी पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है और खाना खाने के बाद किए जाने वाला एकमात्र आसन ये है। इसके अंदर भी पेट के लिए ये आसन डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके अंदर हमें अभी करना है मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठियां इस तरह बंद करना है और हमारे नाभि के ऊपर रखना है। फिर लंबी सांस लेना है, सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ना है, उसके बाद आगे की ओर झुकना है इस तरह। एक्सेल एंड डाउन। धीरे से सिर जमीन के ऊपर रखना है, एल्बोस को ऊपर की ओर लेना है। फिर आसन स्थिति पूरी होने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए आसन स्थिति को होल्ड करने की कोशिश करना है। जो लोग सिर जमीन पे नहीं रख सकते हैं वो इस तरह गर्दन को ऊपर की ओर रखें और आसन स्थिति को होल्ड करें। जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करने की कोशिश करें। उसके बाद धीरे से सांस लेते हुए सीधे हो जाए, हाथों को बाजू में ले लें। पेट के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है। पेट के वहाँ के सभी अंग मजबूत होते हैं और जो वो इसके अंदर डायरेक्टली हमारे एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियास के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। इंसुलिन निर्मित बढ़ने में मदद होती है, इसलिए डायबिटीज वालों के लिए भी यह आसन बहुत अच्छा है। इसके बाद हम पेट के बल लेट के एक दो आसन का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाना है इस तरह। इसके अंदर अब हम करेंगे दंडासन, तर्पासन या फुल प्लैंक पोजीशन इसे कहते हैं। दोनों हाथ ऐसे हमारे चेस्ट के बाजू में रखना है और हाथों को पूरा सीधा करना है। शरीर को पूरा ऊपर उठा लेना है इस तरह। हाथ पूरे सीधे रहेंगे, पैर सीधे रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। पूरा शरीर एक तिरछी रेखा में रहेगा। कमर ना तो ज्यादा ऊपर रहेगी ना तो नीचे रहेगी, एक लाइन में रखने की कोशिश करना है। गर्दन सीधी रहेगी, नजर हमारे सामने की ओर रहेगी। इस तरह आसन स्थिति को होल्ड करना है। इसके अंदर भी पेट के ऊपर जबरदस्त स्ट्रेच आता है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। हाथों पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ने में भी मदद होती है। ज्यादा से ज्यादा समय होल्ड करने की कोशिश करें इसमें। फिर धीरे से आसन, सांस छोड़ते हुए धीरे से आसन स्थिति छोड़े, नीज जमीन पर रखें।
इस तरह रिलैक्स हो जाए। इसी के अंदर और एक वेरिएशन है जिसे एल्बो प्लैंक कहते हैं। अभी हमारे एल्बोज पूरे जमीन पे रख देना है और सेम फुल प्लैंक की तरह शरीर को ऊपर उठाना है। इस तरह एल्बोज पूरे जमीन पे आ जाएंगे, पूरा शरीर सीधी रेखा में रहेगा, नजर सामने, इस तरह होल्ड करने की कोशिश करना है। जितने समय होल्ड कर सकते करना है, फिर धीरे से आसन स्थिति को छोड़ता है, इस तरह रिलैक्स। ये भी आसन अभी हमने जो देखा एल्बो प्लैंक पोजीशन वेट लॉस के लिए, पेट कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद और एक आसन देखेंगे जो है धनुरासन। पेट के बल लेटना है, दोनों पैरों को घुटने में मोड़ना है, दोनों हाथों से पैरों के एंकल पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल, राइट हैंड से राइट एंकल, इस तरह पकड़ लेना है। उसके बाद सांस लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाना है, हाथ पैर सिर छाती पूरा शरीर ऊपर उठाने की कोशिश करना है। इस तरह देखें। फिर आसन स्थिति छोड़ते वक्त सांस छोड़ते हुए धीरे से थाई जमीन पे रखना है, सिर जमीन पे रखना है, हाथों को नीचे लेना है, पैरों को सीधा करके इस तरह आसन स्थिति छोड़ी जाती है। ये आसन पेट और पीठ के लिए बहुत अच्छा आसन है। पेट के ऊपर पूरा दबाव आता है, पीठ की तकलीफें भी दूर होने में मदद होती है। शरीर का हर एक ज्वाइंट मसल पूरी तरह फ्री हो जाता है। शोल्डर्स के लिए, आर्म्स के लिए, थाइस के लिए, नीज के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। पेट के ऊपर दबाव आने की वजह से पेट के सभी प्रॉब्लम्स दूर होने में मदद होती है, पीठ की तकलीफें दूर होने में मदद होती है। साइटिका, स्लिप डिस्क, साइटिका जैसी तकलीफें, जैसे जिन लोगों की पीठ सीधी नहीं रहती है, कुबड़ापन जो है वो दूर होने में मदद होती है। तो जितना बताओ उतना कम है, इतने बेनिफिट्स इस आसन के हैं। तो इन सब आसनों को आप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ क्रियाएं। कपालभाति, ज्यादातर सभी को इसके बारे में पता है। ये एक टाइप की शुद्धि क्रिया है, शास्त्रों में इसे शुद्धि क्रिया बताया गया है। प्राणायाम के तौर पे इसे किया जाता है। इसके अंदर सांसों को बाहर छोड़ा जाता है, पेट को स्ट्रोक दिया जाता है। फोर्सफुल सांसों को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर की ओर खींचना है। तो कैसे करते हैं इसे देख। पीठ गर्दन सीधी रखना है, कंफर्टेबल आसन में बैठना है, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। दोनों हाथों की द्रोण मुद्रा घुटनों के ऊपर रखना है और फोर्सफुल सांसों को बाहर छोड़ना है, इस तरह। ये हो गया कपालभाति। ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा है। पेट के वहाँ के सभी ऑर्गन्स जो है वो मजबूत होते हैं। पैनक्रियास के ऊपर अच्छा असर होता है, फैट लॉस होने में मदद होती है। इसी के साथ पूरे बॉडी का प्यूरिफिकेशन इससे हो जाता है। लंग कैपेसिटी बढ़ती है, उस वजह से इम्यून पावर बढ़ने में मदद होती है। हमारे सभी चक्रों के ऊपर, दोनों आईब्रोज के बीच हमारा आज्ञा चक्र होता है, वो एक्टिवेट होता है। फेस के ऊपर ग्लो आता है। बाकी सभी चक्रों के ऊपर भी बहुत अच्छा असर होता है। तो इससे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद और एक क्रिया है जिसे उड्डयन बंद कहा जाता है। इसके अंदर सांसों को पूरी तरह बाहर छोड़ना होता है। उसके बाद पेट को पूरा अंदर की ओर खींचते हुए ऊपर की ओर उठाना होता है। इससे पेट के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। तो इसे देखते हैं कैसे करते हैं। सांस को पहले पूरी तरह बाहर छोड़ना होता है, पेट को पूरा अंदर की ओर खींचना होता है। पूरा पेट को अंदर की ओर खींच के ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करना है। होल्ड करना है कुछ सेकेंड।
फिर धीरे से सांस लेते हुए नॉर्मल होना है एंड रिलैक्स। ये भी पेट के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, इसे भी आप करके देखें। ये सभी आसन क्रियाएं मैंने जो भी बताई है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको इसके इफेक्ट भी ध्यान में आते जाएंगे। तो इन सब को, आसनों को, क्रियाओं को आप करें और इसके साथ ही अपना लाइफस्टाइल प्रॉपर रखें, प्रॉपर टाइम पे खाना खाना, प्रॉपर टाइम पे सोना एंड प्रॉपर डाइट रखें। ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन आसनों का अभ्यास करें, अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ बनाए रखें। धन्यवाद।